दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम की जीत देखकर पूरी तरीके से बौखला गए हैं निकोलस पूरन और रोहित व दिनेश कार्तिक को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्या बोले दोस्तों पूरन अपने बयान में आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत में बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज की टीम के बीच में 5 मैचों की बड़ी व रोमांचक T20 सीरीज का आगाज हो चुका है। ये आगाज हुआ है भारत की धमाकेदार जीत के साथ। ब्रायन लारा स्टेडियम में दोस्तों रोहित अपनी नई पलटन के साथ जब मैदान में उतरे तो दहाड़ते हुए ऐसी बल्लेबाजी करी कि उनकी दहाड़ के आगे चूहे बनते नजर आए वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाड़ी। दोस्तों रोहित सूर्य कुमार को लेकर मैदान में उतर गए और सूर्य तो जल्दी अस्त हो गया 24 रन पर, लेकिन रोहित शर्मा 64 रन बनाकर गए। अपनी पारी में 7 चौके और 2 छक्के भी लगाए। हालांकि उनके बाद कोई और खिलाड़ी 50 का आंकड़ा छोड़िए 30 तक भी नहीं पहुंच पाया, केवल एक को छोड़कर, और इस हीरो का नाम था दिनेश कार्तिक। भारत के इस समय के सबसे बेहतर फिनिशर दिनेश कार्तिक ने इस बार भी सबको अचंभित कर दिया। 219 गेंदों में 250 का स्ट्राइक रेट और 41 रन बना दिए। अपनी पारी में 4 छक्के लगाए तो वहीं 2 शानदार चौके भी लगाए। कुल मिलाकर दोस्तों कार्तिक की बल्लेबाजी से हम 190 तक पहुंच गए और विरोधियों को लक्ष्य मिला 191 रनों का। लेकिन केवल गेंदबाजी से तो मुकाबला नहीं जीता जा सकता था, कैरेबियंस की धरती पर जो ये मैच था। इसीलिए दोस्तों रोहित ने अपनी कप्तानी से सबको हैरान किया जब वो जड्डू और अर्शदीप को शुरुआती ओवर्स में ले आए, और इसका नतीजा भी हमें देखने को मिला। काइल मेयर्स और शैमर ब्रुक्स इन दोनों खिलाड़ियों के शिकार बन गए और पावर प्ले के अंदर ही हमें 3 बड़े विकेट मिल गए थे। इसके बाद दोस्तों आगे चलकर रविचंद्रन अश्विन के नाम 2 विकेट रहे, भुवनेश्वर के नाम भी और रवि बिश्नोई के नाम भी, जिसके चलते हमने मैच को 68 रन के अंतर से जीत लिया। अब भारत की जीत से तो हर कोई खुश है, लेकिन एक खिलाड़ी उदास है और आपने सही पहचान लिया, वो निकोलस पूरन ही है। और दोस्तों पूरन ने अपने बयान में क्या कहा भड़कते हुए, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों निकोलस पूरन ने अपने बयान में कहा, ओडीआई के बाद इस तरीके से T20 में हारना वाकई में हमारे ऊपर किसी लानत से कम नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम समझते हैं कि पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है, तो हमें अपनी रणनीति को उसी हिसाब से अपनाना भी था। लेकिन ना तो हम बल्लेबाजी में बेहतर थे और ना ही गेंदबाजी में। सबसे बड़ी गलती तो हमारे गेंदबाजों से पारी के 18वें ओवर के बाद हुई, जब आपने 18वें ओवर तक किसी टीम को 150 तक रोका है और आप उस टीम को 190 तक जाने का मौका दे रहे हैं, तो भला आप किसी भी मैच को कैसे जीत पाएंगे। वहीं दिनेश कार्तिक हमसे मोमेंटम को छीन कर ले गए और उसके बाद गेंदबाजी में तो रोहित शर्मा ने जिस तरीके से अपने गेंदबाजों का साथ दिया, जिस तरीके से उनके साथ मिलकर रणनीतियां तैयार करी और पावर प्ले में ही हमारी टीम के बड़े विकेट ले डाले, मुझे लगता है कि उन्होंने हमारी टीम की हार में तो 90% रोल अदा किया है। रोहित शर्मा एक उम्दा कप्तान है और उनकी कप्तानी के अंदर तो भारतीय क्रिकेट टीम पहले से भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दोष हमारा ही है, ना बल्लेबाजी कर पाए और ना ही गेंदबाजी। सीख कर तो बहुत कुछ जा रहे हैं, लेकिन अगले मुकाबले में भारतीय टीम को हराकर करारा जवाब भी देंगे और सीरीज में 1-1 की बराबरी कर लेंगे। दोस्तों निकोलस पूरन में लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बचा है, जो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से भारतीय टीम जीती है, हमें तो लग रहा है कि इस सीरीज को हम पहले 3 मैचेस खुद ही जीत जाएंगे। परंतु दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, हम कितने बड़े अंतर से सीरीज को जीतेंगे, 3-0 या 5-0 से? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अर्शदीप सिंह ने अपनी रफ्तार से वेस्ट इंडीज की टीम के परखच्चे तो उड़ाए ही, साथ ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। उनका रिकॉर्ड आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है अर्शदीप और उमरान मलिक में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज की टीम के बीच में 5 मैचों की बड़ी व रोमांचक T20 सीरीज का आगाज हो चुका है। ये आगाज हुआ है भारत की धमाकेदार जीत के साथ। ब्रायन लारा स्टेडियम में दोस्तों रोहित अपनी नई पलटन के साथ जब मैदान में उतरे तो दहाड़ते हुए ऐसी बल्लेबाजी करी कि उनकी दहाड़ के आगे चूहे बनते नजर आए वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाड़ी। दोस्तों रोहित सूर्य कुमार को लेकर मैदान में उतर गए और सूर्य तो जल्दी अस्त हो गया 24 रन पर, लेकिन रोहित शर्मा 64 रन बनाकर गए। अपनी पारी में 7 चौके और 2 छक्के भी लगाए। हालांकि उनके बाद कोई और खिलाड़ी 50 का आंकड़ा छोड़िए 30 तक भी नहीं पहुंच पाया, केवल एक को छोड़कर, और इस हीरो का नाम था दिनेश कार्तिक। भारत के इस समय के सबसे बेहतर फिनिशर दिनेश कार्तिक ने इस बार भी सबको अचंभित कर दिया। 219 गेंदों में 250 का स्ट्राइक रेट और 41 रन बना दिए। अपनी पारी में 4 छक्के लगाए तो वहीं 2 शानदार चौके भी लगाए। कुल मिलाकर दोस्तों कार्तिक की बल्लेबाजी से हम 190 तक पहुंच गए और विरोधियों को लक्ष्य मिला 191 रनों का। लेकिन केवल गेंदबाजी से तो मुकाबला नहीं जीता जा सकता था,
कैरेबियंस की धरती पर जो ये मैच था। इसीलिए दोस्तों रोहित ने अपनी कप्तानी से सबको हैरान किया जब वो जड्डू और अर्शदीप को शुरुआती ओवर्स में ले आए और इसका नतीजा भी हमें देखने को मिला। काइल मेयर्स और शैमर ब्रुक्स इन दोनों खिलाड़ियों के शिकार बन गए और पावर प्ले के अंदर ही हमें 3 बड़े विकेट मिल गए थे। इसके बाद दोस्तों आगे चलकर रविचंद्रन अश्विन के नाम 2 विकेट रहे, भुवनेश्वर के नाम भी और रवि बिश्नोई के नाम भी, जिसके चलते हमने मैच को 68 रन के अंतर से जीत लिया। अब भारत की जीत से तो हर कोई खुश है, लेकिन दोस्तों अर्शदीप सिंह ने अपनी खतरनाक रफ्तार से वेस्टइंडीज की टीम के न सिर्फ परखच्चे उड़ाए बल्कि एक शानदार रिकॉर्ड भी बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस पूरे मुकाबले में एक युवा खिलाड़ी बहुत छाया और उसका नाम है अर्शदीप सिंह। दोस्तों अर्शदीप सिंह को जब रोहित शर्मा ने नई गेंद से मौका दिया तो सब चौंक गए थे और ऊपर से काइल मेयर्स नाम के खिलाड़ी इनको मैदान में लगातार चौके और छक्के जड़ रहे थे। हर कोई घबरा चुका था, लेकिन फिर दोस्तों अर्शदीप सिंह ने अपनी गेंदबाजी से पूरे मैच को ही पलट दिया। दोस्तों 6 गेंदों में ही काइल मेयर्स नाम का यह बल्लेबाज 2 चौके लगा चुका था और 1 छक्का और 15 रन बना दिए थे। इनकी बल्लेबाजी भारत के लिए कांटा बन सकती थी, तभी अर्शदीप सिंह की गेंद पर ये कैच आउट हो जाते हैं। इतना नहीं, आगे चलकर अर्शदीप ने अकील हुसैन नाम के खिलाड़ी को बड़ी तेजी से क्लीन बोल्ड कर दिया था 11 रन पर। दोस्तों अकील हुसैन को आउट करने के बाद अर्शदीप सिंह ने वेस्टइंडीज की टीम की कमर तोड़ कर रख दी और वो पहले ऐसे युवा गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने इतनी कम उम्र में वेस्टइंडीज की सरजमी पर उनके खिलाफ बैक टू बैक 2 विकेट्स लिए। दोस्तों अर्शदीप सिंह दिन पर दिन बेहतर होते जा रहे हैं। यकीनन तौर पर वो भारतीय खेमे में शामिल होने के काबिल हैं, लेकिन आप सभी उनकी गेंदबाजी को 10 में से और उनके रिकॉर्ड को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो कार्तिक की बल्लेबाजी के फैन हो गए हैं धोनी, रोहित कोहली और अपने बयान में कुछ ऐसा कह गए कि पूरे देश का दिल जीत लिया। क्या बोले ये खिलाड़ी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भाई कार्तिक और पंत में बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम के खिलाफ हम सीरीज के पहले T20 मैच को जीत गए हैं, वो भी कोई छोटे मोटे अंतर से नहीं बल्कि पूरे 68 रन के अंतर से। ये भारतीय क्रिकेट टीम की T20 में सबसे बड़ी जीत में से एक है। दोस्तों इस मुकाबले की बात करी जाए तो ब्रायन लारा स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम पूरी ताकत के साथ उतरी थी। टीम में रोहित, पंत, पांड्या तो वापसी कर ही रहे थे, तो भला फिर कैरेबियन से कैसा डरना था। दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम के कप्तान निकोलस पूरन टॉस जीते, पहले गेंदबाजी चुनी और हमें बल्लेबाजी का न्योता दे बैठे। लगता है कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो गई, क्योंकि दोस्तों बल्लेबाजी में रोहित तो आज मकसद ठान कर मैदान में उतरे थे। 64 रन की ऐसी ताबड़तोड़ पारी खेली 7 चौके जड़कर कि पता ही नहीं चला कब में कब उनका 50 पूरा हुआ और कब में कब वो भारत को 100 के पार ले गए। लेकिन अफसोस की बात, क्रीज के दूसरे छोर से उनका कोई साथ नहीं दे पाया। सलामी जोड़ी में आज सूर्या 24 पर आउट हुए। इसके बाद पंत, पांड्या, श्रेयस अय्यर और यहाँ तक कि दोस्तों जड्डू भी फ्लॉप रहे। लेकिन इस बीच एक ऐसा चमकता हुआ सितारा दिखा जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए सबसे तगड़ा फिनिशर है इस समय का। आपने सही पहचाना, यहाँ बात और तारीफ दिनेश कार्तिक की हो रही है। दोस्तों दिनेश कार्तिक वो बल्लेबाज है जो धोनी की याद दिलाते हैं और आज भी कुछ वैसा ही करके गए। 19 गेंदों में 250 का स्ट्राइक रेट और 41 रन की तूफानी पारी खेली, 4 चौके लगाए और 2 गगनचुंबी छक्के। दोस्तों दिनेश कार्तिक की यही पारी भारत को 150 से उठाकर 190 तक ले गई। अब 191 रन का लक्ष्य चेस करना कोई हलवा तो नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों कैरेबियंस को बहुत मेहनत करनी थी, लेकिन हमारे गेंदबाजों के सामने ढेर होते नजर आए। दोस्तों रविचंद्रन अश्विन, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, ऐसा कोई नाम ही नहीं था जिसके नाम विकेट ना रहा हो। रवि बिश्नोई 2, अश्विन 2 और अर्शदीप सिंह के नाम भी 2 विकेट रहे, जिसके चलते हम इस मुकाबले को 68 रन के अंतर से जीते। लेकिन जीत का सारा क्रेडिट कार्तिक को तो जाता ही है। लेकिन दोस्तों दिनेश कार्तिक पर खुद महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने कुछ ऐसा कह दिया कि करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया है। अब क्या बोले हैं ये तीनों खिलाड़ी, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों धोनी ने दिनेश कार्तिक पर कहा, दिनेश कार्तिक आप लाजवाब हैं। 37 की उम्र में ऐसी परफॉर्मेंस अगर कोई दे सकता है तो केवल आप। ना सिर्फ आपने अपनी फिटनेस पर काम किया बल्कि बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग भी बेहतर करी है। मुझे तो लगता है कि आपके आने से भारतीय क्रिकेट टीम कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि ऐसा फिनिशर सदियों में खोता है। तो वहीं दोस्तों रोहित ने कहा था कि दिनेश कार्तिक आपके बलबूते पर ही हम आज का मैच जीत पाए हैं। आप जैसे फिनिशर में भी काफी क्रिकेट बचा है और मैं खुश हूँ, सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आप हमारी टीम का हिस्सा हैं और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा भी बन रहे हैं। आपने वाकई में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी आज। तो वहीं दोस्तों विराट कोहली ने भी कार्तिक को कांग्रेचुलेट करते हुए लिखा, दिनेश कार्तिक आप तो उम्दा थे, आपकी बल्लेबाजी काबिल तारीफ थी और जिस हिसाब से आपने परफॉर्मेंस दिया उससे पता लगता है कि आपने कितनी मेहनत करी है अपने दोनों ही फॉर्मेट के काम पर। आपकी बल्लेबाजी आज दमदार थी, जिस हिसाब से आपने वेस्टइंडीज खिलाड़ियों को जवाब दिया
150 से टीम को सीधा 190 पर पहुंचा दिया। वो दर्शाता है कि आप में कितना क्रिकेट बाकी है। आप भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक मिसाल हैं, एक अनुभवी खिलाड़ी है। उम्मीद है आप ऐसे ही खेलते रहेंगे और वर्ल्ड कप भी जिताएंगे। दोस्तों, धोनी कोहली रोती नहीं, बल्कि हर कोई दिनेश कार्तिक की जमकर तारीफ कर रहा है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, दिनेश कार्तिक और धोनी में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।